और उसी समय अय्यूब ने 7 मिनट तक अपनी पत्नी के साथ ये रोना रोया और रोता रहा और बोलता रहा, और परमेश्वर ने उसी समय उसकी पत्नी के साथ जो प्रॉब्लम था और उसी समय वो हो गया। मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति मेरे पास आया और जब मैंने उसको 7 मिनट तक ये गवाही कराया और उसके बाद क्या हो गया, 7 मिनट के बाद ही फोन आ गया। मैं कह रहा हूं 24 आवर्स के अंदर आपके घर में ही फोन आने वाला है। आमीन 24 घंटे में भी आपकी जिंदगियां बदलने वाली हैं। आमीन 24 घंटे में आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बच्चा नहीं है, आप 7 मिनट तक बोलते रहो, परमेश्वर करेगा। आप लाइट हो, मैं फिर से कह रहा हूं आपके अंदर एक लाइट काम कर रही है। आप निराशा में, आप डार्कनेस हो जाते हो। अरे यीशु को जानने के बाद भी कई लोग प्रार्थना करने के बाद भी जाते हैं, अरे वीजा लगवाने के लिए जाते हैं और प्रॉब्लम्स में आते हैं, लेकिन मतलब कहता है मुझे शिक्षा दो, मैं सीख गया हूं, मैं चुप रहूंगा। और दाऊद बोलता है, कह रहा है कि चुप हो जाओ, परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है, भजन संहिता में बोलता है, उसको भी समझ आ गई है। कह रहा चुप हो जाओ परमेश्वर के सामने, कहता उतनी बात करो। कह रहा लेकिन अगर आप दिन भर में, आप दिनचर्या में आप क्या कर रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, लेकिन अपने मुंह पर कंट्रोल करें। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करने वाला। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मुझे आशीषित कर। बोलो परमेश्वर मुझे आशीषित कर, मेरे बच्चों को आशीषित कर। बोलो कि आपने मेरे बच्चों को आशीषित कर दी है, आज से मैं अपने बच्चों को आशीषित करूंगा। आप कहो कि परमेश्वर आज से मैं अपने बच्चों को आशीषित करूंगा। कौन करेगा आशीषित? बोलो मैं। बोलो मेरा मुंह आशीषित करेगा, मेरा बिजनेस आशीषित होगा। बोलो आप परमेश्वर कि तेरी सामर्थ्य होगा, ये तेरी सामर्थ्य तेरी स्ट्रेंथ से होगा, लेकिन मेरा मुंह मेरे बिजनेस को आशीषित करेगा। आप अपने मुंह से बोलो मेरा बिजनेस आशीषित हो जाए, मेरी पत्नी आशीषित हो जाए, मेरे बच्चे आशीषित हो जाए, मेरा घर आशीषित हो जाए, मेरी सेवकाई आशीषित हो जाए। होने वाली है, लेकिन आप कह रहे हो हाँ पता नहीं क्या होगा। कि लोग जब बोलते हैं, जब उनकी स्थिति उनके सामने होती है, परिस्थितियां जब उनके सामने होती है, सिचुएशन जब खराब होती है, तो वो मुंह से बोलते हैं, बैड बोलते हैं, बैड बोलते हैं, लेकिन हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन हम लोग विश्वासी लोग, हम विश्वास से बोलते हैं मेरी परिस्थिति कुछ भी हो, आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, लोगों की परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन विश्वासी लोग जानते हैं इस बात को। जो बाइबल पढ़ते और प्रार्थना सुनते हैं, वो लोग जानते हैं कि उनकी परिस्थितियां बेशक खराब हो, लेकिन वो अपने बच्चों को फिर भी हौसला देते रहते हैं, बेटे घबराना नहीं, चल मेरे साथ, परमेश्वर काम कर चुका है, मेरा बेटा ठीक हो चुका है, मेरी बेटी ठीक हो चुकी है। मैं कह रहा आपके अंदर लाइट है, आप दूसरों को हौसला देते हैं। लेकिन बाहर आकर पास्टर कई बार बाहर सड़क पर लोगों को हौसला देकर आते हैं और खुद अपने बच्चों को देखकर हौसला डाउन कर देते हैं। ऐसे लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है, कहता है बेडोल ना रहो, सुनसान ना रहो, परमेश्वर की लाइट आ रही है। उसने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। आपके मुंह में कह रहा लाइट है, आपके ऊपर एक परमेश्वर की लाइट है, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, आपको घबराना नहीं है। योना 1:12 में जब हम पढ़ते देखो क्या लिखा। योना जब उस समय प्रार्थना कर रहा था, तो उसी समय क्या हो गया, परमेश्वर ने उसको कहा तू मेरी लाइट बनेगा, लेकिन बोलता है परमेश्वर कह रहा कि मैं तेरी लाइट नहीं बनूंगा, मना कर दिया उसने। कहता क्यों? कहता कि मैं 99 के लोगों को पसंद नहीं करता, और परमेश्वर ने कहा तू जा 99 के लोगों में प्रचार करके आ। और उसी समय वो पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन किसने, मतलब इसकी बैड परिस्थितियां कौन लेकर आया? इसका मुंह लेकर आया। आज कई बार हमारे ही मुंह के शब्द हमारी परिस्थितियों को खराब कर देते हैं। बेशक आपको लग रहा है कि मेरा काम नहीं बन रहा, बेशक लग रहा है कि रिपोर्ट में रसोली आ गई, आज उड़ कैसे जाती है, मैं प्रार्थना करता हूं उड़ जाती है। आप कहो उसको, अपने मुंह से ये मत कहो कि मैं ऑपरेशन कराऊंगा। पवित्र आत्मा कहने वाला है, करने वाला है, परमेश्वर करता है। पवित्र ये मेरे ऊपर गिफ्ट है कि मैं उसको डांटता हूं और वो जाती है। पथरियां, रसोलियां, कैंसर की बीमारियां जाती हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और बोल रहा है इस बात के लिए। कहता है कि आप देखते हैं, कह रहा है आज आपका परमेश्वर आप ही से, कहता है उस रसोलियों को उड़ाना चाहता है, उन पथरियों को खत्म करवाना चाहता है। कह रहा है जो शैतान ने आपकी सिचुएशन खराब करके, कहता है आपके मुंह से निकलवा दिया, हाय शायद मैनू कैंसर ना हो जाए, हाय शायद मैनू लगता दर्द उठ रहा, पथरी ना हो जाए, ओ हो गई है, कर दी है तूने बोलकर। कहता हो मैंने लगता सर्वाइकल ना हो जाए। बेशक आपको कितनी भी पीड़ा हो रही हो, चुप रहो, चुप रहो, खुदा के सामने जाओ, रो परमेश्वर के सामने और क्लेम, 7 मिनट क्लेम करना शुरू करो। पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपकी जिंदगियों में मेरी बहन, परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और इसी समय आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहाँ पर कुछ परिस्थितियां खराब हुई। योना की 1:12 में पढ़ते देखो क्या लिखा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की योना 1:12 में लिखा, मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है मुंह से बोला, मतलब योना जो था वो प्रचार करने के लिए जा रहा था, लेकिन वो भाग गया वहां से और यीशु मसीह की बात नहीं माना उसने परमेश्वर की, और उसी समय एक नाव में बैठ गया जाकर दूसरी जगह जाने के लिए। उसी समय जब उस नाव में बैठा तो उसी समय पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में काम किया, और मतलब कि वो सोच रहा है मेरी परिस्थितियां खराब हैं, अब मेरा परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, और उसी समय लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा काम कर रहा था, उसके अंदर ही था परमेश्वर।
परमेश्वर का अंश, याद रखना। और उसने उसी समय कहा, लोगों ने कहा कह रहे यार तूफान कैसा आ गया, एकदम से तूफान कैसा आ गया। और योना बोलता है मेरे कारण आया तूफान। कहता है यार ये तूफान कैसे शांत होगा। कहता है कि जब तुम मुझे पानी में फेंक दोगे, कहता है इससे बढ़िया मुझे पानी में फेंक दो, तूफान शांत हो जाएगा। उसने अपने मुंह से बोला और उन्होंने उठा के फेंक दिया, और जब उन्होंने उठा के फेंका तूफान शांत हो गया और लोगों ने समझ लिया ये परमेश्वर का जन था कोई। बहुत बार आपके मुंह से ही, कहता है कई बार शराप निकलते हैं दूसरों के लिए और आपको लगता है कि शायद परमेश्वर मेरे से बातें कर रहा है। नहीं, कहता है कि आपको भी भुगतना पड़ेगा अगर आप किसी को शराप देते हैं, अगर आप किसी के लिए नेगेटिव विचार बोलते हैं। मसीह लोगों के मुंह से जब निकलता है नेगेटिव किसी के लिए तो उसको शराप लगता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा किसी को शराप नहीं देना, लेकिन भुगतना आपको भी पड़ेगा। बहुत लोग इस बात को नहीं जानते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी जिंदगियों में कोई आशीष नहीं थी, लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि आपके शब्दों में पावर है। आप आज से स्टार्ट करो, आपके मुंह के अंदर एक लाइट है। आप सुनसान ना रहो। जितनों की शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम्स है, कर्जा नहीं उतर रहा, मेरी गवाही से मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार क्या हुआ कि मैं जब प्रभु में नया नया आया तो मेरा कोई रिश्ता नहीं हो रहा था। तो उस समय मेरी उम्र 28 साल हो गई और मेरा डैडी मेरे विश्वास नहीं करता था यीशु मसीह पर, और वो मेरे साथ फाइट करता था। और उस समय मैं प्रार्थना करता और मैं चुप रहता। मैंने कहा कोई बात नहीं। बोलता यीशु मसीह को बोल कि वो तेरी शादी कराए। मैंने कहा बात तो तू सही कह रहा है कि यीशु मसीह को ही बोलना है। मुझे उस दिन से मेरे ख्याल में आया, क्योंकि मैं शादी के लिए मांग नहीं रहा था परमेश्वर से, मैं बस सेवा करूं या मैं फौरन जाऊं। मैं उसी समय फटाफट प्रेयर में गया और मैंने जिस दिन मेरे बाप ने मुझे एहसास कराया, कहता यीशु मसीह को बोल तेरी शादी कराए, नहीं तो मेरे राधा स्वामी में चल, नहीं तो मेरे सत्संग में चल। मेरे साथ चैलेंज करने लगा, कहता मैं तेरी शादी करा के दिखाता हूं। मैंने कहा नाना, मैंने कहा मेरा यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मतलब कि मैंने फाइट करने की बजाय परमेश्वर के वचन बोले। आप फाइट करते हो। यीशु मसीह के पास जब शैतान आया तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने सिर्फ वचन से फाइट किया। यीशु मसीह ने मुंह से बोला। यीशु मसीह ने फालतू नहीं बोला कि हाँ मैं खाऊं, मैं बैठता हूं, मैं जाता हूं, मैं करता हूं। अगर आप ऐसा बात करते हो, कुछ पास्टर क्यों गिर जाते हैं प्रॉब्लम्स में? क्यों उनकी कई बार अनॉइंटिंग कम हो जाती है? क्यों विश्वासियों के ऊपर भी अनॉइंटिंग होती है लेकिन वो अनॉइंटिंग कम क्यों हो जाती है? क्योंकि वो जब किसी में से भूतड़ी निकालने के लिए जाते हैं, किसी में से किसी के घर चंगाई करने के लिए जाते हैं, तो उसके साथ कह रहा है ज्यादा बात नहीं करना है। आपका जो आप मिशन में हो, आप जिस काम के लिए गए हो बस काम करो और वापिस आ जाओ। ठीक है, आपको खाना खाना है, उसके घर चाय पीनी है, आप ठहरे हुए हो, ठीक है, आप खाना खाओ और चाय पियो और उसी समय अपनी तैयारी करो, प्रार्थना में रहो उसके घर में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है करना पड़ता है ये काम। कह रहा अगर आप ऐसा नहीं करते इसलिए प्रॉब्लम्स आती है। यीशु मसीह के पास शैतान आया और उसी समय यीशु मसीह ने कहा निकल जा, और इसी समय यीशु मसीह ने सिर्फ उससे वचन से बातें किया। लेकिन अगर इसलिए बाइबल बोलती है, कहता है कि आपके, कहता है परमेश्वर बातें उसके साथ करेगा जो वचन पढ़ेगा, परमेश्वर बातें उसके साथ करेगा जो प्रार्थना करेगा। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में कह रहा है कि वो काम करने वाला है। अगर आपका बिजनेस बेडोल है, आपका घर बेडोल है, बच्चे बेडोल है, सुनसान पड़ा सब कुछ, लाइट आने वाली है मैंने बोलते ही, लेकिन आपके अंदर वो लाइट है। अगर मैं आपको 10 दिन ना मिलूं तो लाइट कैसे आएगी? मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर भी वो लाइट है। आप बोलना स्टार्ट करो, वो लाइट आ रही है आपके घर में आज से यीशु मसीह के नाम में। आशीर्वाद देना स्टार्ट करो अपने बिजनेस को, अपने बच्चों को, अपनी हड्डियों को, अपने नसों को, अपने खून को, अपनी मांसपेशियों को, अपने गर्भ को आशीष दो। बांझपन का शराब टूट रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप 7 मिनट तक आशीष दिया करो डेली। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीषित करने वाला है। और जो 7 मिनट तक बोलता रहा योना मुझे फेंक दो, मुझे फेंक दो, मुझे फेंक दो, अगले बेचारे डरते रहे। उन्होंने कहा नहीं यार, क्यों किसी को किसी की मौत करें, क्यों किसी का मर्डर करें? पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने मर्डर कर दिया उसका। मर गया था योना पानी के अंदर और इसी मछली के पेट में। बहुत सारे संत नहीं जानते इस बात को, लेकिन बाइबल की असलियत क्या है? यीशु मसीह ने वहां से वो खुद बोलता है, कहता कि मैं तो अधोलोक में, मैं तो उस चीज में चला गया था, मृत्यु के लोक में चला गया था, लेकिन परमेश्वर तूने मुझे बचा लिया है। कब बचाया? जब उसने अपना मुंह खोला। उसने कहा परमेश्वर कि जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। और उसी समय परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है और ऐसे लोगों को बोलता है कह रहा है कि आपको भी ये काम करना है। कहता है कि आपको परमेश्वर की लाइट बनना है। अगर आप मुंह नहीं खोलते तो परमेश्वर किसी और के घर में लाइट भेज देगा। भाई साहब, अगर आप मुंह नहीं खोलते किसी और के घर में आशीष चली जाएगी। लेकिन उस समय मैंने मुंह खोला और मैंने प्रार्थना करना स्टार्ट किया। तो मेरे प्रार्थना करने का ढंग क्या था मैं आपको बता रहा हूं। मैं छत पर चढ़ गया और मैं जोर जोर से बोलने लगा। मैंने उसी समय प्रार्थना करने के बाद मैं छत पर चढ़ा और 7 मिनट तक मैं क्या कर रहा था? मैं इसी समय ऐसे कर रहा था, मेरी पत्नी, मेरी होने वाली पत्नी आ रही है, मेरा रिश्ता आ रहा है, आ गया है, घोषणा कर रहा था। और मैंने कहा वो आ गई है। पीछे से भाई साहब, सामने से तो आई नहीं, पीछे से मेरा बाप आ गया। उसने, मेरे बाप ने पूछा कहां है वो, कौन आ गई, किससे बातें कर रहा है? मैंने कहा मैं यीशु मसीह से बातें कर रहा हूं। मैंने कहा आप ही ने तो कहा था कि यीशु मसीह से मांग।
तो कहता है ऐसे मांगते हैं कोई, कह रहा हमारे यहाँ तो आराम से ध्यान लगाते हैं, तू कैसे जोर जोर से बोल रहा है। मैंने कहा हम ऐसे ही मांगते हैं। और उसी समय डैडी ने मुझे कहा, कह रहा चल यहाँ से, कह रहा घर से निकल जा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपने डैडी के साथ जिद करके गया। मैंने कहा 6 दिन में लड़की लेके आऊंगा, 6 दिन में, और मैं 6 दिन में लेकर आ रहा हूं। लेकिन उसी समय जब मैं घर से बाहर निकला तो मैं आपको बता रहा हूं कि 6 दिन कोई लड़की नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। मैं सिर्फ पार्क में भूखा प्यासा प्रार्थना करता रहा। 7वें दिन जब मैं घर में वापिस आया तो, लेकिन उसी समय 7वें दिन जब मैं वापिस आया तो उसी समय मेरा डैडी गेट पर बैठा था, और डैडी ने आते ही मेरी तरफ देखा, बोलता है, कह रहा बहू कहां है। मैंने कहा आ रही है पीछे। मतलब मैंने ये नहीं बोला नहीं मिली, मैंने नेगेटिव बात नहीं बोली, मैं अपने मुंह को जानता हूं। मैंने कहा पीछे आ रही है, और मुझे पता था। और डैडी ने थोड़ी देर बाहर बैठा रहा, देखता रहा। मैंने फटाफट किचन में गया और खाना खाया, और मैंने कहा मुझे पता है इसके बाद पिटाई होने वाली है मेरी। लेकिन उसी समय मैंने फटाफट खाना खाया और फिर से तैयार हो गया। और डैडी ने बोला कहां है। मैंने कहा आ रही है, विश्वास कर, आ रही है। यीशु मसीह बोलता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप कहो कि हाथ रखो अपनी आत्मा पर और कहो परमेश्वर सब कुछ हो सकता है, तू सब कुछ कर सकता है मेरे लिए। आज पवित्र आत्मा आपके लिए कर सकता है। बोलो मेरे घर में मेरा बच्चा आ रहा है, बोलो मेरे पासपोर्ट पर मेरा वीजा आ रहा है, बोलो मेरा मकान बन रहा है, बन रहा है। आपका बनेगा। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे मुंह में पावर है, लाइट है, लाइट आपके अंदर। कहता है ये 7 मिनट बोलता रहा मुझे फेंक दो फेंक दो, और एक दिन इसको फेंक ही दिया। ऐसे लोगों को परमेश्वर भी फेंक देता है एक दिन। याद रखना, जो सारा दिन कोई बोलते रहते हैं पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं साडा काम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, पता नहीं मैं आशीषित होऊंगा कि नहीं होऊंगा। आपकी परिस्थितियां, कहता है और बैड ना करो, आपकी परिस्थितियां सुधरने के लिए जा रही हैं आपसे, आपकी परिस्थितियां बनाने के लिए आया परमेश्वर, बिगाड़ने के लिए नहीं आया। पवित्र आत्मा कह रहा है आपका मुंह जो है आपके लिए आशीष का कारण बनने वाला। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरे बच्चों को छू ले, आज मेरे बच्चों को छू ले, मेरी फैमिली को छू ले, मुझे ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में।